Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 10th chapter 1 A Letter to God from your book First Flight. So this chapter is written by G.F. Luns. So before moving towards the explanation of this chapter, I just want to drag your mind on a one thing, that if you have faith, you can do anything. So here before you read, the first line is written here. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. So in this story you are going to read about a character whose name is a Lencho. So इस स्टोरी में, आज की स्टोरी जो ये चैप्टर है लेटर टू गॉड, इसमें आप एक कैरेक्टर है लेंचो, उसके बारे में आप पढ़ने जाओगे। लेंचो क्या है? एक फार्मर है, एक किसान है जो कि भगवान को, गॉड को एक लेटर लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि वो एक, मैंने बोला है किसान है, फार्मर है, तो उनका, लेंचो का जो है क्रॉप्स जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है हेल स्टॉर्म्स की वजह से। कैसे हुआ हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेन थिंग है कि लेंचो जो है किसान है, जिसको भगवान के ऊपर बहुत फेथ है, और वो भगवान से पैसे मांगना चाह रहा है अपने फैमिली को कैसे रखने के लिए, अच्छे से भगवान से पैसे मांग रहा है कि, और उसको इस चीज़ का फेथ है कि वो भगवान से जो है 100 पैसोज मांग रहा है। पैसोज जो है का मतलब है यहाँ पे पैसे मांग रहा है, 100 पैसोज भगवान से, और उसे ये फेथ है कि भगवान उसे पैसे ज़रूर देंगे। तो फिर आइए देखते हैं स्टोरीज़ में भगवान जो है लेंचो को पैसे देते हैं, नहीं देते हैं, क्या होता है। तो इस फर्स्ट पेज में हम देखेंगे कि यहाँ पे बिफोर यू रीड है एंड देन एक्टिविटीज़ है। तो ये एक्टिविटीज़ आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं और ये वो पोस्ट कार्ड है जिसपे जो है लेंचो जो है भगवान को लेटर लिखता है। ये आपकी बुक में भी ऑलरेडी मेंशन है, तो आप इसे देख सकते हैं। हम डायरेक्ट जो है चैप्टर्स पे आएंगे, एक्सप्लेनेशन पे। क्या है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन? सो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर सी से, तो हम डायरेक्टली पेज नंबर 3 पर आएंगे। यहाँ पे चैप्टर की पहली लाइन स्टार्ट हुई है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। एक घर था, उस पूरी वैली मतलब कि होता है घाटी में, पूरी घाटी में सिर्फ एक घर था। सैट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल्स। क्रस्ट मीन्स होता है माउंटेन का टॉप का जो पार्ट होता है, टॉप का पार्ट जो होता है, टॉप पे एक जो है जो हाउस है वो वहाँ पर है। उस पूरी घाटी में बस एक ही घर है जो कि लो माउंटेन, लो एक ऊंचे माउंटेन होते हैं, लंबे लंबे ऊंचे माउंटेन, एक छोटे छोटे माउंटेन होते हैं। तो छोटे छोटे माउंटेन्स है उस घाटी में, वहाँ पर सिर्फ एक घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ अ राइप क्रॉप डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो वो घाटी इतनी खूबसूरत है, छोटी पहाड़ियों के बीच में जो घर है, वहाँ से जो हम रिवर्स को देख सकते हैं, और वहाँ पे क्या है, कॉर्न, राइप कॉर्न मतलब पके हुए भुट्टो की खेती है, डॉटेड विथ फ्लावर्स, और उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी आए हुए हैं। उस खेत जो है वहाँ पे किस चीज़ की खेती है? पके हुए भुट्टो की खेती, जिसमें फ्लावर्स भी आ चुके हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और वो हमेशा हर साल एक अच्छा जो है उससे हार्वेस्ट मतलब यहाँ पे एक अच्छा जो फसल उगने के बाद जो कटाई होती है, उसके बाद जो अनाज हमें मिलता है, वो एक अच्छा हार्वेस्ट मतलब एक अच्छा अनाज कटाई के बाद उन्हें मिल जाता था। अच्छी खेती वहाँ पर हुआ करती थी हर साल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पोर। क्या जरूरत थी उस धरती को, क्या जरूरत थी? अर्थ से मतलब है उस फील्ड एरिया जहाँ पे खेती की जा रही है, उसको सिर्फ क्या जरूरत थी? उसको सिर्फ जरूरत थी डाउन पोर मीन्स, और एटलीस्ट अ सावर मीन्स थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी, थोड़े से पानी की जरूरत थी वहाँ पे एक अच्छी खेती के लिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, उस दिन एक दिन सुबह क्या हुआ, लेंचो जो है, हु नोज दिस फील्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो लेंचो कहता है कि उस दिन क्या हुआ, सुबह सुबह जब उठता है तभी वो एक मतलब एक पंडित की तरह, एक प्रीचर के जैसे जो है प्रिडिक्ट कर देता है कि वो साइड का जो है नॉर्थ ईस्ट साइड का जो है फील्ड, नॉर्थ ईस्ट साइड का जो स्काई है उसे देखो, वहाँ पे कुछ उसको मतलब कि बादल होंगे, बारिश होगा, ऐसा कुछ उसे इंटीमेटली मीन्स वहाँ पे उसे कुछ आभास हो रहा था, ऐसा होगा। फिर आ जाएंगे सेकेंड पैराग्राफ के। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और तभी ये कौन कहता है? ये लेंचो कहता है। वुमेन मीन्स यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, वो अपनी वाइफ से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब
तो यहाँ लेंचो अपनी वाइफ से कह रहा है कि ना, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, हमें मतलब कि पक्का ही हमें कुछ बारिश होगा, वाटर मिलेगा, मीन्स यहाँ पे बारिश तो होगा ही होगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग अ सपर, सपर होता है, सपर मीन्स होता है रात के खाने को सपर बोलते हैं, रिप्लाइड यस, तो उसकी वाइफ जो है वो रिप्लाई करती है यस, गॉड विलिंग्स मतलब भगवान चाहेगा तो होगा, बारिश होगा। द ओल्डर बॉयज वे वर्किंग इन द फील्ड, यहाँ पे लेंचो के दो बच्चों की जिक्र किया गया है, जो कि एक जो बड़ा वाला है ओल्डर बॉयज जो है वो बॉयज जो है वो जो है फील्ड में वही खेत में काम कर रहा है। अंटिल द स्मॉलर वंस वे प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा वाला उसका बच्चा है वो जो है घर के ही बाहर जो है आसपास जो है खेल रहा है। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उसकी माँ, वुमेन मतलब है यहाँ पे जब तक कि उसकी माँ उसे बुला ना ले, कम किस चीज़ के लिए, कम फॉर द डिनर, डिनर के लिए बुलाना ली, तब तक वो वहाँ पर खेलता ही रहता है। नेक्स्ट थिंग यहाँ बताया जा रहा है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तभी इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट हैड लेंचो हैड प्रिडिक्टेड मीन्स लेंचो ने जैसा प्रिडिक्ट किया था, तभी इनके खाना खाने के बीच में ही क्या होता है, लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि आज तो बारिश होने वाली है, तभी वहाँ पे इनके ये खाना खा रहे थे अपना, और बीच में जो है जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था वैसे ही हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े पानी की बूंदें जो हैं गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ अ क्लाउड्स कुड सी अप्रोचिंग, और वो कहाँ से आ रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के जो माउंटेन है, ह्यूज मतलब कि बहुत बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं उधर से क्लाउड्स मतलब बादल आ रहे थे, उसी साइड से बादल आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, इस लाइन का मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए पूछ सकता है आपसे, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा स्वीट कैसे हो सकता, तो यहाँ पे इस लाइन का मीन्स है एयर वॉज फ्रेश, जब बारिश होता है तो क्या होता है, ऊपर से पानी की बूंदें गिरती हैं, और हमारे हवा में जो भी धूल है, मिट्टी, आंधी आता है, हवा चलती है, तो वो हवा के साथ साथ धूल मिट्टी सब उड़ता है, और जब पानी इसके ऊपर गिराते हैं, आप कहीं भी अपने घर के बाहर भी देखिए, आप पानी गिराते हो तो मिट्टी जो है, धूल जो है ज़मीन में बैठ जाती है, तो यहाँ पे वही सेंस है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट मीन्स जब बारिश होती है तो धूल मिट्टी सब ज़मीन की सतह पर बैठ जाती है, और जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है वो फ्रेश हो जाता है, और फ्रेश होने के लिए वो हमें अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट बोला गया है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, तो द मैन यहाँ पे मतलब इंडिकेट कर रहा है लेंचो को बिना कोई और रीज़न के लिए नहीं गया बाहर, जब बारिश उसे पता चला, उसे इंडिकेशन हुआ कि बारिश हो रही है, तो बस उस बारिश की खुशी अपने शरीर में उसकी फीलिंग महसूस करने के लिए वो बाहर गया, कि जो बारिश होता है उसकी खुशी, उसकी फीलिंग्स को उसको देखने के लिए बस वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्स एंड ही एक्सक्लेम्ड, जब आता है तब वो क्या क्लेम करता है, क्या बताता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है जो बारिश कि पानी समझो जो आसमान से गिर रहा है, ये जो है कॉइन्स है, ये पैसा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स है, 10 रुपए के बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर द 5 सेंट्स, 5 रुपए के बराबर है, मतलब वो पैसा बरस रहा है, पैसा बरसता है इन द सेंस की अब बारिश हो रही है और खेतों को बारिश की ज़रूरत थी और बारिश भगवान ने भेज दिया, बारिश हो रही तो हमारी जो फसल है वो काफ़ी अच्छी होगी और हम उसे बेच कर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये बिग ड्रॉप्स जो है सिर्फ आकाश से, स्काई से गिरने वाली बूंदें नहीं हैं, ये पैसा है हमारे लिए। बड़ी बूंदें जो हैं 10 सेंट और छोटी बूंदें जो हैं 5 सेंट्स। With a satisfied expressions, he regarded the fields of a ripe crops with its flower. लेंचो काफ़ी संतुष्टि भरे अपने भाव के साथ, एक्सप्रेशन के साथ जो है खेतों को, फील्ड्स ऑफ अ राइप क्रॉप्स विच इज अ फ्लावर, उनको देखते हुए जो है कहता है कि ऐसा लग रहा है, ड्राफ्टेड मीन्स कवर्ड है, कैसे है, इन ए कर्टेन ऑफ अ रेन, जैसा लग रहा है कि एक बारिश की चादर के जैसे कुछ बारिश की चादरों के जैसे ये जो मेरा खेत है पूरी तरफ से कवर हो कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है, काफ़ी खुश है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstorm began to fall। तभी क्या होता है, जो वो खुश था, लेंचो जो खुश था, उसकी खुशी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों, क्या होता है, तभी अचानक से एक स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। along with the rain very large hailstorm मीन्स होता है ओले गिरना, बर्फ़ के गोले
बर्फ़ के गोले के जैसे छोटे छोटे हिल स्टोन मतलब कि ओले गिरने लगते हैं, और तभी क्या होता है, बिगिंस टू फॉल, चारों तरफ गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, तभी उसे लगता है ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, रिजेंबल मतलब कि लाइक एज, उसके जैसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि कोई सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। तो जो बॉयज़, उसके बच्चे होते हैं, वो उस जो एक्सपोजिंग themselves मतलब कि उस जो बर्फ़ के गोले गिर रहे हैं, जो ओले गिर रहे हैं, उसमें जाते हैं और उस रेन में, बड़ी जो रेन हो रही है, बारिश, उसमें जाकर उसे उठाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो फ्रोज़न सफ़ेद सफ़ेद कलर की मोतियाँ गिर रही हों, उन्हें ऐसा लगता है, उसके बच्चों को। तो फिर क्या होता है कि इट रियली गेटिंग अ बैड नाउ, अब लेंचो को चिंता चालू हो जाती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था उसे थोड़े से पानी की ज़रूरत थी अपनी खेती के लिए, और यहाँ तो है हेल स्टॉर्म गिरने लगा है, जिससे क्या हो रहा था आगे बताता है। एक्सप्लेन द मैन मतलब कि लेंचो, आई होप इट पासेस क्विकली, वो अब भगवान से जो है प्रेयर करने लगता है कि जल्दी ही ये जो हेल स्टॉर्म्स है, ये जो ओले गिर रहे हैं, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी ही ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर मीन्स 1 घंटा, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो हेल स्टोन है, जो ओले गिर रहे हैं, वो घर के ऊपर गिरे, गार्डन में गिरे, हिल साइड्स में हिले, और कॉर्नफील्ड पर भी गिरे वो सारे ओले। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में जो है बर्फ़ से ढक गया, उस ओलों की वजह से ढक गया, और उस घाटी में जो फील्ड थे, द फील्ड वॉज अ वाइट एज इफ कवर्ड विद अ सॉल्ट, और ऐसा देखने से लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि पूरी घाटी में नमक फैल गया हो। नमक इन द सेंस वाइट, पूरा स्नो गिरा है वहाँ पे, जो हेल स्टॉर्म में इतना ज़्यादा मात्रा में गिरा है कि पूरे जगह जो है सफ़ेद फैल गया, इसलिए जो है राइटर कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो पूरा सॉल्ट, नमक फैला हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, और वो इतना ज़्यादा हैवी और स्ट्रॉन्ग हेल स्टॉर्म्स था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड था, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि किसी भी पेड़ पे एक पत्तियाँ भी नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो कॉर्न की जो खेती थी, जो भुट्टे की खेती लेंचो कर रहा था, वो बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स छोटे छोटे उगे थे उसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर येलो कलर के, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। गॉन मतलब कि नष्ट हो चुके थे उस पेड़ों पे से। लेंचो सोल्स वॉज फिल्डेड विद सैडनेस, और लेंचो का सोल मतलब उसकी आत्मा अब बुरी तरह से दुख से, सैडनेस मतलब दुख से भर चुका था। When the storm had passed, अब 1 घंटे बाद जब स्टॉर्म खत्म हो चुका था, he stood in the middle of the field, ये खेतों के बीच में जाकर खड़ा हो गया, and said to his sons, अपने बेटों को कहता है, 2 बच्चे थे ना उसके, अपने बेटों को कहता है, a plague of a locust would, sir, अ प्लेग ऑफ अ लोकट्स, लोकट्स मीन्स होता है इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो काफ़ी बड़ी झुंड में आते हैं, ग्रुप में आते हैं और खेतों को डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। तो यहाँ लेंचो कहता है कि ये तो उससे भी भारी नुकसान है, जो ये लोकट्स आते हैं वो कम से कम थोड़ी बहुत पत्तियाँ तो बची रहती हैं, ये तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये हेल स्टोन तो कुछ भी नहीं छोड़ा है पेड़ों पे, मतलब पूरी खेती बर्बाद कर चुका है। यहाँ वो यही बोल रहा है कि लोकट्स जो है मतलब पूरी, वो तो थोड़ा बहुत छोड़ भी देते हैं, लेकिन ये जो हेल्स है हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये जो हेल स्टॉर्म है, जो ओले गिरे हैं, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरी खेती बर्बाद कर दिया है इसने। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कुछ भी जो है कॉर्न, हमारे जो फसल सारे खराब हो चुके हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो रात था वो बहुत ही दुख भरी रात थी लेंचो के लिए, क्योंकि पूरी खेती जो अब काटने का, हार्वेस्ट का समय आ गया था, उसे अच्छा खासा पैसा मिलता, बहुत खुश था, बारिश हो रही थी, लेकिन अब ये सब कुछ जो है दुख में बदल चुका है, क्योंकि खेती पूरी नष्ट हो चुकी है हेल स्टॉर्म्स की वजह से। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, जितना भी उसने, वो बोल रहा है कि जितना भी हमने काम किया, वो सब मेहनत की अपनी खेती पे, जो अपने फील्ड में, अपनी खेती में काम किया, वो सब कुछ जब खराब हो चुका है। देयर इज़ अ नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पे हमारी मदद कोई भी नहीं कर चुका है, क्योंकि हमारी खेती तो खराब हो चुकी है। अब वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मरने वाले हैं, भूखे ही रहने वाले, अपने बच्चों को कह रहा है। चैप्टर्स के बीच में जो ओरल कम्प्रीहेंशंस चेक्स आ रहे हैं, जो ये क्वेश्चंस हैं, इसका मैं एक अलग वीडियो दूंगी आप लोग को। अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में इसका जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स और एक्सप्लेनेशंस जो है इस वीडियो में रहेगा, नोट्स जो है दूसरे वीडियो में रहेगा, तो इसलिए मैं बीच में अभी रीड आउट नहीं करी हूँ, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, ठीक है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी मतलब कि अकेला जो घर था वो उस घाटी में, हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी जो था, घाटी के बीचों बीच जो था
तो यहाँ पे लेंचो जो है वो सोचता है, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल मतलब कि उसके घर में जितने लोग हैं, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो घाटी में बीचों बीच, मिडिल ऑफ द वैली मीन्स घाटी के बीचों बीच जो घर था जिसमें रह रहे थे, देयर वॉज अ सिंगल होप फ्रॉम द गॉड। उन सब के हृदय में, मन में सिर्फ एक ही होप मतलब आशा बची थी, किससे, कि सिर्फ एक इंसान से, वो है गॉड की उनके ऊपर विश्वास था कि अब हमारी मदद तो भगवान ही कर सकते हैं। तभी लेंचो बोलता है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। तुम लोग इतना ज़्यादा दुखी मत हो, इतना अपसेट मत हो, ऐसा मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मत सोचो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। रिमेंबर मतलब कि कह रहा है, मतलब सोचो कोई भी यहाँ भूखे नहीं मरेगा। यहाँ पे जो है डेट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ अ हंगर। उसके कहने का मतलब था कि यहाँ पे कोई भी भूख से मरने वाला नहीं है, लेंचो का कहने का मतलब था। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप। उस पूरी रात भर लेंचो जो है क्या सोच में बीत गई, लेंचो की रात पूरी इसी सोच में बीत गई, सिर्फ एक आशा में, किससे, है द हेल्प ऑफ अ गॉड, भगवान से मदद कैसे लेना है। हुज आइज as he has been instructed see everything, जैसे कि वो बता रहा है कि भगवान हर किसी को देख रहा है, हर काम जो हम कर रहे हैं, इवन हम अपने जो है मन के अंदर भी कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ विश कर रहे हैं, भगवान मेरा इतना नंबर आ जाता, ये हो जाता, अच्छा नंबर आ जाता बोर्ड एग्जाम में, तो वो सारी फीलिंग्स कौन देख रहा है, वो भगवान जो है हमारे मन के अंदर की फीलिंग्स को भी देख रहा है, और आप क्या कर रहे हो ये भी देख रहा है। तो लेंचो इसी सारी सोच में वो पूरी रात बिता देता है। See everything, even what is deep in one's conscience. Conscience मतलब है यहाँ पे इनर सेंस, किसी चीज़ को करने का इनर सेंस, क्या गलत है क्या सही है, इस चीज़ के बारे में वो सोचने में वो पूरी रात बिता दिया। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ अ मैन। एक्स ऑफ अ मैन मतलब कि ये लाइन आप पे एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ अ मैन मीन्स यहाँ पे एक हार्ड वर्किंग जो है फार्मर, जो बिना थके बिना रुके अपना काम करते जा रहा हो, अपने फील्ड में खेती करते जा रहा हो। हार्ड वर्किंग फार्मर्स हु वर्क टायरलेसली इन हिज फील्ड, मतलब बिना थके बिना रुके बहुत कड़ी मेहनत के साथ अपने जो है खेती में काम करते जा रहा है, किस लिए, अच्छी फसल के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। एनिमल मतलब जानवरों के जैसे नहीं, वो जो है खेत जोने के लिए सींग निकल आ रहे थे लेंचो के और वो खेत जोने लग रहा था, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर है कि मतलब कि बहुत कड़ी मेहनत के साथ उसने अपने खेतों पे काम किया, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। फिर भी उसे जो है, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, उसको पता था कि उसे क्या करना है, आगे क्या लिखना है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स नेक्स्ट संडे, एट अ डे ब्रेक, दिन के समय जो होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो भगवान को लेटर लिखना चालू कर देता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो टाउन में जाता है, जो बाजार वहाँ जाता है, एंड अ प्लेस इन द मेल, प्लेस इन द मेल मतलब पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे मेल किया जाता है, वहाँ जाता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और क्या क्यों जाता है वहाँ पे, वो अपना जो लेटर टू गॉड लिखा रहता है, भगवान को जो लेटर लिखा रहता है, उसी लेटर को वहाँ पे पोस्ट करने के लिए जो है लेंचो जाता है। तभी क्या होता है, यहाँ बताया गया है कि वो लेटर में क्या लिखता है, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार ये पूरे साल भर भूखे रह जाएगा। भूखे रह जाएगा मतलब कि वो कैसे खाएंगे, उनका पैसा ही नहीं है ना, उनका खेत नष्ट हो चुका है बुरी तरह से। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, उसको 100 पैसोज चाहिए। 100 पैसोज अगर आप इंडियन करेंसी में, इंटरेस्टिंग चीज़ें में नहीं दिया है, बता रही, अगर आप कन्वर्ट करके देखते हो तो लगभग 470 रुपये 25 पैसे होते हैं। उस समय इसकी काफ़ी वैल्यू थी, साल भर उतना 100 पैसोज में उसका काम हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। तो बोलता है भगवान से, अगर आप 100 पैसोज दे देते हो, शो मीन्स होता है SOW, शो मीन्स होता है यहाँ पे, शो मीन्स बोना, कि वो जो बीज है उसे बोएगा अपने खेती में और अगेन से जो है वो खेती अपना करेगा ढंग से। तो इन सारे प्रोसीजर के लिए, इन सारे फिर से बीज खरीदने के लिए, बोने के लिए, और उस समय तक जब तक कि उसका फील्ड, उसका जो खेती का काम है, फिर से उसके जो क्रॉप्स हैं कम आ ना जाए, उग ना जाए, और फिर से उसे पैसा जो है उस खेती से हार्वेस्ट करके मिल ना जाए, तब तक के लिए उसे अपनी फैमिली को चलाने के लिए और खेती का सामान खरीदने के लिए, बीजू जो भी लगता है उसे खरीदने के लिए उसे 100 पैसोस चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, जो कि उसकी हेल स्टॉर्म की वजह से पूरा जो फसल खराब हो चुका था, नष्ट हो चुका था, तभी क्या होता है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, जो एनवेलप होता है ना लेटर का, उसके ऊपर लिखता है
उसके ऊपर लिखता है टू गॉड, एनवेलप के ऊपर लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। स्टिल ट्रबल मीन्स क्योंकि अभी तक उसे पैसे मिले नहीं है, वो सोच रहा है, उसे पूरा विश्वास है भगवान भेजेंगे, इसलिए वो जाता है। वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, लेटर पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर जो है स्टैम्प लगाता है, एंड ड्रॉप्टेड इट इनटू द मेल बॉक्स, ड्रॉप्टेड इट इनटू द मेल बॉक्स, ड्रॉप्टेड लिखा हुआ है तो ड्रॉप्टेड मीन्स वहाँ पे जो है उसको डाल देता है मेल बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके। तभी क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है यहाँ पे, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है, हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन रहता है वो एम्प्लॉय रहता है पोस्ट ऑफिस का और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता है। वेंट टू द बॉस लाफिंग हर्टली, लाफिंग मतलब हर्टली मतलब कि दिल खोल कर, लाफिंग हर्टली मीन्स दिल खोल कर, वो बड़े दिल खोल कर हंसने लगता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, पोस्ट मास्टर को वो दिखाता है वो लेटर टू गॉड जो रहता है, उसे देखकर खूब दिल खोल कर हंसने लगता है और वो लेटर दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस लेटर टू गॉड। तो जो पोस्ट मास्टर रहता है वो जो है वो कहता है कि उसके पूरे कैरियर में जो है उसने कभी इस तरह का एड्रेस नहीं दिया हुआ है, लेटर टू गॉड। अ फैट अमीएबल मीन्स होता है एक हंसमुख इंसान, और वो जो है वो मोटा और हंसमुख इंसान जो है रहता है वो पोस्ट मास्टर, वो क्या कहता है फेलो, वो क्या कहता है एमीबियल फेलो मीन्स होता है मतलब कि वो बहुत ही हंसमुख खुशमिजाज व्यक्ति रहता है। वो बोलता है ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग मीन्स मतलब कि वो भी जो है बहुत ज़्यादा हंसने लगता है वो देखकर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली मतलब कि अचानक से ही टर्न सीरियस, वो अचानक से बहुत सीरियस हो जाता है, हंसना बंद कर देता है। पोस्टमैन नहीं, पोस्ट मास्टर जो है वो हंसना बंद कर देता है। एंड टैपिंग मीन्स यहाँ पर होता है कि मतलब वहाँ पे मतलब एकदम सीरियसली दोहन होता है, एक्चुअली हिंदी मीनिंग दोहन। द लेटर ऑन द डेस्क, जो लेटर आता है उसको डेस्क के ऊपर रख के मतलब बोलता है व्हाट फेट आई विश। कौन बोलता है यहाँ पे, जो है ये पोस्ट मास्टर जो है वो सीरियस हो जाता है उस लेटर को देखकर, बोलता है व्हाट फेट आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ अ गॉड। व्हाट फेट आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कहता है कि जो इंसान इस लेटर को लिखा है उसका फेथ जो उसका विश्वास जो है उसके लिए मतलब उसको कितना विश्वास हो उस आदमी को कि वो भगवान के साथ भी ये कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कि दूर से जो बातचीत का ये जो माध्यम है अपनाया हुआ है वो लेटर देकर, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब डिस्टेंस लर्निंग जैसे उसी तरह कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब डिस्टेंस लेटर मेलिंग कर कर वो भगवान से मतलब बात कर सकता है। उसको कितना फेथ है इन चीज़ों पे, तो उसका फेथ जो है वो हम तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है ये पोस्ट मास्टर बोल रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक मीन्स शेक मिलाना नहीं, यहाँ पे उसको उसका विश्वास न तोड़ते हुए द राइटर फेथ्स इन अ गॉड, जो राइटर है या राइटर यहाँ पे कौन है, लेंचो है, उसका विश्वास जो है भगवान पे बहुत है, इसलिए हम उसका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तभी पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आता है, बताता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बताता है आंसर द लेटर, हम इस लेटर का आंसर देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट that to answer it he needed something more than a goodwill, ink and paper। वो कहता है अरे लेटर टू गॉड था, ठीक है, यहाँ तो कुछ भगवान से कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, चलो उसका रिप्लाई हम लोग आंसर दे देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था मैटर। यहाँ तो क्या मैटर था, सिर्फ गुडविल से, सिर्फ अच्छाई से नहीं, मतलब वो सिर्फ इंक और पेपर पेन लेटर्स नहीं था, उसमें क्या माना गया था, उसमें जो है बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वो जो रिजोल्यूशन सोचे थे कि हम इसके जो भगवान को लेटर दिया उसका आंसर हम देंगे, वो अपने जो सॉल्यूशन उन लोगों ने फाइंड आउट किया तो उस पर स्टक हो गए, उस पर वो फंस गए हैं, रुक गए हैं कि अब क्या करें। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, हाँ क्योंकि वो अब उसमें तो वो 100 पैसे मांगा था भगवान से, तो ये अपने जो है एम्प्लॉयज़ से जो है कहते हैं कि हम लोग को थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना चाहिए। स्टक टू ही आस्क्ड फॉर अ मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, जो भी पोस्ट ऑफिस में जो भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा मनी ये लोग कलेक्ट करते हैं। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ पैसा उसमें देते हैं। सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लीग टू गिव, ऑब्लीग मतलब कि बहुत अपने आप को मतलब कि हाँ ठीक है उसके फेथ का हिस्सा बन रहे हैं, बहुत आज्ञाकारी तौर।
तो ये लोग जो है सारे जो है पैसा इकट्ठा करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ थोड़ा थोड़ा अपनी सैलरीज में से, और ये सोचते हैं चलो ठीक है टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ अ चैरिटी। एक ये दान के जैसा, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, दान का काम कर रहे हैं, ये एक एक्ट जो है ये काम करते हैं, उसे अगर ज़रूरत है उस इंसान को तो हम देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। तो बट लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 100 pesos इकट्ठा करना जो था एक इम्पॉसिबल काम था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था उस समय के हिसाब से। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ मतलब 50 pesos से थोड़ा ज़्यादा उसे ये लोग कलेक्ट करते हैं। एक्चुअली आगे के लाइंस में दिया हुआ है कि ये सिर्फ 75 pesos जो है इकट्ठा कर पाते हैं, और 70 pesos समथिंग इकट्ठा कर पाते हैं। एंड उतना ही जितना ये लिटिल मोर देन हाफ, जितना पैसा ये कलेक्ट कर पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो के नाम से वो पैसा उसमें डालकर जो है ये लोग जो है, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उस लेटर में कुछ भी नहीं लिखा रहता, सिर्फ एक सिंगल वर्ड गॉड लिखा रहता, और ये पैसा जो है ये लोग लेंचो के नाम से जो है डाल देते हैं पोस्ट ऑफिस के उसमें बॉक्स में। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे क्या होता है, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, वो थोड़ा जल्दी ही रोजाना की तरह नॉर्मली जैसे वो आता है उससे वो कुछ थोड़ा जल्दी ही आ जाता है देन यूजुअल, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। क्या पूछने आता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। हाँ, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, तभी पोस्टमैन खुद ही आता है। हु हैंडेड द लेटर, हैंडेड मतलब उसे देता है, हैंडेड द लेटर टू हिम, किसे देता है, लेंचो को देता है। वाइल द पोस्टमास्टर जो रहता वो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट्स ऑफ अ मैन हु वॉज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तभी जो है एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट मतलब कि यहाँ पे है वो पोस्टमास्टर जो है छुप के जो है देख रहा होता है उस इंसान को, हु वॉज परफॉर्म अ गुड डीड, जो कि ये अच्छा काम ये लोग कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है। लेंचो बहुत सरप्राइज हो जाएगा। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही लेंचो को देख रहा है। तभी क्या होता है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो कुछ भी सरप्राइज नहीं होता, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी एक्सप्रेशन ही नहीं रहता उसका, क्योंकि उसको तो पूरा फेथ था मैंने भगवान से पैसे मांगे हैं तो फिर मुझे जरूरत है, तो फिर उन्हीं की वजह से खराब हुआ है तो फिर वो देंगे ही पैसा, तो वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंट रहता है कि भगवान उसे जो पैसे जो है उसे देंगे ही देंगे। बट ही बिकम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, तभी वो अचानक से बहुत गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान जो है वो गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, इवन वो मेरा जो रिक्वेस्ट है जो उसने भगवान से प्रार्थना की थी उसे जो है अस्वीकार भी नहीं कर सकते। डिनाई मतलब कि अस्वीकार, नकार देना, मना कर देना, मना भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, क्यों पैसे काउंट करके वो गुस्सा हो गया। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा था 100 pesos, क्या हुआ तभी देखते हैं आगे। इमीडिएटली अचानक से क्या होता है, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। अचानक से वो गुस्से में उठता है और जाता है वही पोस्ट ऑफिस में ही विंडो रहता है वहाँ करीब में जाता है, वहाँ पे पेपर और पेन मांगता है, इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे जो है वो he started to write with a much wrinklings of his bow because by the effort he had to make to express his ideas। पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पे लोग यूजुअली यूज़ करते हैं लिखने के लिए, वहाँ पे जाता है एंड ही स्टार्टेड राइटिंग, लेटर लिखना चालू कर देता है। और जब लेटर लिखना चालू कर देता है तो उसका एक्सप्रेशन कैसा था, बहुत कुछ उसके मन में भरा हुआ रहता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज बो मीन्स यहाँ पे है आईब्रो से मतलब है आईब्रो, रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो मतलब कि हमें जब बहुत गुस्से में होता था हम ऐसे कहते रहता हिल रहा है आईब्रो। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, मतलब कि बहुत गुस्सा था उसके अंदर, मतलब भगवान ने मेरा बात नहीं माना, मैंने तो मतलब 100 pesos मांगा था तो मेरा कम आया, हाफ से थोड़ा अधिक आया, तो उसको रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो मीन्स उसका एंग्रीनेस शो करना है, यहाँ पे बहुत गुस्से में रहता है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, जब वो लेटर फिनिश कर लेता है तो फिर जाता है वो विंडो पे और फिर से एक स्टैम्प परचेज करता है, विच ही लिग्ड, जो उसे मतलब लिग मतलब कि अपने टंग से लगा रख देता है और उस पर पोस्ट जो उनका कार्ड रहता है लिखने के लिए। एंड देन affixed to the envelope with a blow of his fist, मतलब कि जब वो जाता है वहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि वहाँ पर ये गया है और जो है बहुत गुस्से में है, लेंचो जो है बहुत गुस्से में है, वहाँ पे जो है एनवेलप को जो है रखता है टेबल पे विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब कि अपने हाथों से उसे
लेटर को पटकते हुए यहाँ पे बोला जा रहा है, गुस्से में पटकते हुए, और उसके ऊपर जो स्टैम्प रहता है उसके ऊपर अपने ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब कि ऐसे ऐसे करके पटकते हुए उसे धम्म से अपने फिस्ट से, अपनी कलाई से उसे मारते हुए जो है वो रखता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी समय, द मोमेंट जिस समय वो लेटर उस मेल बॉक्स में डालता है, तुरंत द पोस्टमास्टर, पोस्टमैन नहीं, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तुरंत जाता है उसे ओपन करने। इट सेड गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me। वो पहली लाइन रहती है उसमें, भगवान मैंने जो पैसे मांगे थे मुझे सिर्फ 70 पैसोज मेरे तक पहुँचे हैं, रीच मेरे तक, मतलब उसे भगवान वो कह रहा है आपके ऊपर फेथ है, आपने तो 100 ही भेजा होगा, बट मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज ही आए हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे कहाँ हैं वो भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है उन पैसों की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मतलब कि क्या बोल रहा है, मुझे जो है ये पैसे जो हैं मेल, मतलब कि यहाँ ईमेल नहीं, यहाँ पोस्ट ऑफिस का जो मेल बॉक्स है उस मेल बॉक्स से पैसे बिल्कुल मत भेजिएगा। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ अ क्रुक। जो क्या कहता है, ब्रंच ऑफ अ क्रुक, मतलब कि वो बहुत ही जो है बेईमान है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई। आपने तो हमें 100 पैसोज ही भेजे होंगे भगवान ने, लेकिन इन्होंने मेरे तक सिर्फ 70 पैसोज ही पहुंचाए हैं। इट मीन्स क्या, इन्होंने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने पैसे जो हैं चोरी कर लिए, इसलिए ये जो है बहुत ही क्रुक है। क्रुक मतलब कि बेईमान इंसान। तो मेरे को अब नेक्स्ट टाइम पैसे भेजिएगा, जो मेरे तक सिर्फ 70 पैसे आए हैं तो बचे पैसे भेजिएगा, बट मेल के थ्रू मत भेजिएगा। तो ये थी आपकी स्टोरी, पहला चैप्टर क्लास 10th का, अ लेटर टू गॉड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। एंड अगर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक अलग वीडियो डालूंगी, मैंने आपको बोला है इसका, उसमें सारे कंप्लीट नोट्स होगा, ऑल थिंकिंग क्वेश्चंस के और ओरल कम्प्रिहेंशन चेक के सारे क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नोट चाहिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो क्या चाहिए आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।